अगर हम हकलाहट को हराने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज की बात करें तो वो है बोलने की प्रैक्टिस। बार बार अगर हम लोग किसी कंटेंट को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो कंटेंट याद भी हो जाता है और हम उसे बहुत ही फ्लुएंटली उस चीज़ को बोल सकते हैं। जनरली जो स्टैमरिंग होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एक बात बैठ गई है कि हम लोग ठीक से नहीं बोल पाएंगे किसी एक शब्द को या किसी एक लेटर में हम लोग अटकेंगे और वो घबराहट आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और जब भी वो कोई शब्द आता है या वो कोई लेटर आता है तो हमें घबराहट होती है और हम लोग स्टैमरिंग करने लगते हैं। अगर हम उस घबराहट को हटा दें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पता चल जाए कि हमें उन शब्दों को या उस लेटर को बोलने में कोई परेशानी नहीं है, तो धीरे धीरे वो हमारी जो हकलाने की जो हैबिट है, वो हमें जो आदत लग गई है, वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगती है और फिर हम ठीक से बोलने लगते हैं। पहले तो हम लोग अकेले में बहुत आराम से बोलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे हम दूसरे लोगों के सामने भी, अगर कहीं हम लोग किसी के सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं या हम कहीं स्टेज पे खड़े होकर भी कुछ बोल रहे हैं तो हम उसको बहुत आराम से बोल सकते हैं। और ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं जनरली लोगों से कहता हूँ कि आप दो लैंग्वेज आप चूज़ कर लें। आपकी तो जो अपनी मातृभाषा है, अगर जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं साथ में अंग्रेजी भाषा भी ले लूँगा, तो ये दो भाषा में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप दो चूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप सिर्फ एक भाषा जो आपकी मातृभाषा है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, कोई बुक उठा सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको कम से कम सुबह के समय आधा घंटा जोर से बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है और शाम को भी आपको कम से कम आधा घंटा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बोलने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके आप इस वाली प्रैक्टिस को करें, क्योंकि आप जब ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं तो आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक से एक्टिव हो जाता है और ये आप बात उसको बता सकते हैं कि आप उसको ठीक से बोल पाएंगे। मैक्सिमम केसेस में जब आप कुछ चीज़ रीड करोगे तो आप स्टैमरिंग नहीं करोगे, और ख़ास तौर से जब आप अकेले कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जब इस चीज़ को बार बार आप इसको रीड करते रहोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो स्पीकिंग है, आपका जो कमांड है शब्दों के ऊपर, वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अब इसके साथ में टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आप इसको जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अटकना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। हिंदी भाषा में काफ़ी लिमिटेड टंग ट्विस्टर्स हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अंग्रेजी भाषा से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं और टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है शब्दों का, जिसको आपको बोलने में परेशानी होती है, तो आप जब इसको लगातार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका कमांड आपके शब्दों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि जब आप लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कमांड आपके शब्दों के ऊपर ठीक से आने लगेगा और आपकी स्टैम्परिंग काफ़ी कम हो जाएगी।